नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुधान्य.blogspot.in में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सीएचसीएल जो +2 लेवल पे दिए जाते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चंस मैं इकट्ठे कर लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो रेपिटिशंस में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अभी तक इनका भी एग्ज़ाम है, क्योंकि 8 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे, हर रोज़ चलते हैं ये एग्ज़ाम। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट बात कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी तक की जितनी भी वीडियोस बनी है उसका आप लाभ उठा सकें। तो आप सभी को पता है जैसे कि कल 26 जनवरी है, इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आप सभी को बहुधान्य.blogspot की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय व्यूअर्स। और जानकारी के लिए और बताना चाहता हूँ कि इस बार जो हमारे गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि रहेंगे वो यूए के प्रिंस है, यानी सऊदी अरब के जो राजा हैं वो हैं। उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद जी, और ये हमारा 68 यानी 68वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और भी इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं, इसी क्वेश्चंस के बीच में आएंगी। और इस बार जो एक डिफेंस है जो इस बार परेड में पार्टिसिपेट करेगी वो है एनएसजी कमांडो, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इससे पहले आज तक जब भी राजपथ पे परेड की जाती थी तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे, पर इस बार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो फोर्स है वो भी इस बार पार्टिसिपेट करेगी। ये थी कुछ बातें जो आज के करंट अफेयर में या आज के न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिली थी हमें, तो वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। तो आइए बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित है। अगर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको पता होगा ये क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं ये मैंने अपने आसपास के फ्रेंड्स वगैरह से लिए हैं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे जो क्वेश्चन मिले हैं वो हमने यहाँ डाले हैं। क्योंकि आप सबको पता है जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन होता है, इसमें आपको क्वेश्चन शीट्स वगैरह नहीं मिलती, तो पेपर के क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आसपास के पर्सन होते हैं उन्हीं से जो कलेक्ट होता है हम वो डाल देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शहर भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित है। तो ऑप्शन थे कुल्लू, जयपुर, किन्नौर, गोरखपुर। तो इसका आंसर है गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगता है, तो गोरखपुर इसका आंसर है डी। अब डी पे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो ऑप्शन आए थे इंदिरा गांधी कैनाल, ऊपर गंगास कैनाल, बुकिनंग कैनाल, यमुना कैनाल। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी कैनाल। आप सभी को पता होगा भाखड़ा नदी पर बनी हुई है, ये भाखड़ा डैम पर बना हुआ है, उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस भारत रत्न पुरस्कार को उसके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शंस आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस्ताद खान बिस्मिल्ला, भीमसेन जोशी, डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे। तो इसका आंसर डी है। अब डी पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था। तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 27 दिसंबर 1911, 26 जनवरी 1985। तो इसका आंसर है 27 दिसंबर 1911। कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था सबसे पहले राष्ट्रीय गान, और इसको लिखने वाले कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी स्टेट कौन सा है। तो ऑप्शन आए थे दिल्ली, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। तो आप इसको भी ठीक कीजिए, अंडमान निकोबार इसका आंसर है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरीज कौन सा है तो वो दिल्ली है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हॉलीवुड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन थोड़ा ऊपर चला गया, सॉरी। तो इसमें ऑप्शन है लॉस एंजलिस और डेनवेरस, ओंटानियो या बॉस्टन। तो इसका आंसर लॉस एंजलिस है, कैलिफोर्निया में है हॉलीवुड। जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है मुंबई में, वैसे हॉलीवुड है वो लॉस एंजलिस में है। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? यानी उसमें ऑप्शंस हैं असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो गंगा सागर जो मेला है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में लगता है। ठीक है, इसका आंसर ये है। और आपको यहाँ पे मेरे सोशल लिंक दिख रहे होंगे, टम्बलर, ट्विटर, रेडिट, गूगल प्लस, फेसबुक। आप किसी भी सोशल लिंक के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको और भी दिखा दूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हम और वीडियोस बनाते हैं आपको यहाँ बड़े आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन थे कोपेनहेगन, ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलेंस्की। तो इसका आंसर कोपेनहेगन है, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी क्या है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ किया जाता है। तो मैं फालतू के ऑप्शन पे ना जाकर सीधा आंसर पे चलता हूँ। तो जो उसका आंसर है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, केरला। तो जो दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म पे भी मैं सीधा आंसर पे चलता हूँ। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डी इसका आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन पे। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? आंखों का अंधापन होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। www. की स्थापना किसने की थी? यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो प्लीज़ उसका थोड़ा बेसिक पढ़ कर जरूर जाइए। www की फुल फॉर्म बता दी है। इसके संस्थापक कौन है? तो वो हैं टिम बेर्नर्स-ले। इसके संस्थापक हैं, क्योंकि जो मार्क ज़करबर्ग है ये फेसबुक के हैं। बिनी आई थिंक उसके हैं एक मार्केटिंग साइट है, मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, फ्लिपकार्ट आई थिंक, फ्लिपकार्ट के हैं ये। और बिल गेट्स तो आपको पता माइक्रोसॉफ्ट के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 14th क्वेश्चन। पहले लोकसभा स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, राधाकृष्णन जी, हामिद अंसारी, गणेश वासुदेव मावलकर। तो डी इसका आंसर था, गणेश वासुदेव मावलकर, क्योंकि सुमित्रा महाजन जी तो प्रेसिडेंट में हैं, ठीक है, और हमीद अंसारी तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डोरिया फोको, बॉब डिलन, मैनुअल संतोष, बेंट आर्मस्ट्रॉन्ग। जो बेंट आर्मस्ट्रॉन्ग थे इनको तो उसके लिए दिया गया है अर्थशास्त्र से रिलेटेड। मैनुअल संतोष को शांति के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर है बॉब डिलन, ये अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी को दिल्ली में ध्वज आरोहण कौन करता है? तो ऑप्शन थे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि। तो आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और उसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी, ने फर्स्ट टाइम फ्लैग को फहराया था। तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बना तो 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तो इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका आंसर देश का राष्ट्रपति फ्लैग मार्च करता है 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, सो दैट हम और वीडियोस बनाएं। और आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें आपको
हरियाणा के जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, जीके तो होती रहती है, हिस्ट्री होती रहती है उसकी, पर जो करंट जो डेली रूटीन में हरियाणा में जो भी अपडेट्स होती हैं उसके ऊपर वीडियोस बनी करेंगी और ब्लॉग बने करेगा। अभी के लिए धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।